अगर हम टैक्स रिटर्न मुकर्रर तारीख तक फ़ाइल नहीं करते, यानी कि ड्यू डेट में फ़ाइल नहीं करते, तो हमें कौन से बेनिफिट है वो नहीं मिलेंगे और हमें कितना जुर्माना हो सकता है। आज की छोटे से टॉपिक के अंदर हम उसको स्टडी करते हैं। आप देखें प्रैक्टिकल लर्निंग है, उसमें हूँ फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो जैसे आप सबको पता है कि टैक्स रिटर्न फ़ाइल करने की जो ड्यू डेट थी 30 सितंबर थी, उसको बढ़ाकर 14 अक्टूबर कर दिया गया है और हमने 14 अक्टूबर तक जो टैक्स रिटर्न है 2024 की वो फ़ाइल करनी है। 2024 की स्टार्ट होती है जुलाई 23 से जून 24 तक का जो एक साल है, इसका टैक्स रिटर्न जो है, इसकी टैक्स रिटर्न हमने 14 अक्टूबर तक अब फाइल करनी है। इसकी डेट को बढ़ा दिया गया है 30 सितंबर जो डेट थी पहले, और उसके बाद उसको बढ़ाकर 14 अक्टूबर पे ले जाया गया है। तो 14 अक्टूबर से पहले पहले हमने टैक्स रिटर्न फाइल करनी है। लेकिन अगर हम किसी वजह से फाइल नहीं करते तो हमें ये भी पता होना चाहिए हमारे ऊपर नुकसान क्या होगा। सबसे पहला जो नुकसान है वो है कि हमारा नाम जो है एक्टिव टैक्स पे लिस्ट से निकाल दिया जाएगा। मतलब ये है कि हम एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में नहीं शामिल होंगे। हमारा नाम जो है वो लेट फाइलर की कैटेगरी में ऐड कर दिया जाएगा अगर हम बाद में अपने आप को रिटर्न लेट फाइल करते हैं। फॉर एग्जांपल 14 अक्टूबर लास्ट डेट है और आपने टैक्स रिटर्न फाइल की 20 अक्टूबर को, रिटर्न तो फाइल हो जाएगी और साथ कानून ये कहता है कि ठीक है, अगर आपने फाइलर होना है तो आप अगर आप इंडिविजुअल हैं, मतलब ये है कि आप कोई इंडिविजुअल है, बिजनेस इंडिविजुअल है, तो आप 1000 रुपये का चालान जमा कराएं। सैलरी इंडिविजुअल है और 1000 रुपये का चालान जमा कराएं और आपका नाम जो है एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आप एओपी है, एओपी बिजनेस या पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं तो 10K है मेरे ख्याल में, और कंपनी के केस में 20,000 रुपये है, ये आप जमा करवाएं और आपका नाम जो है वो टैक्स पे लिस्ट में शामिल हो जाएगा। लेकिन मसला ये है कि अब आपका नाम जो है लेट फाइलर की लिस्ट में आएगा। लेट फाइलर का जो कॉन्सेप्ट है वो इंट्रोड्यूस किया गया है जुलाई इस फाइनेंस एक्ट में, जो कि अभी तक सिर्फ एप्लीकेबल है प्रॉपर्टी के केस में। बाकी जितने भी केसेस हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप लेट फाइलर भी हैं और कैश विड्रॉल करवा रहे हैं बैंक से या कोई गाड़ी परचेज कर रहे हैं, तो आपके ऊपर रेट जो है फाइलर वाला ही अप्लाई होगा। लेकिन अगर आप प्रॉपर्टी लेने जाते हैं तो प्रॉपर्टी के केस में आपके ऊपर नॉर्मल फाइलर का रेट है 3% और आपका रेट होगा 6%। ये चूंकि आप लेट फाइलर की कैटेगरी में है, क्योंकि कानून ये कहता है ठीक है आपने टैक्स रिटर्न फाइल कर दी है, आपने लेट फाइल की है, तो आपको फाइलर वाला रेट तो नहीं मिलेगा आपको, ठीक है नॉन फाइलर का रेट इससे ज्यादा है, मेरे ख्याल में वो 10 के करीब है, तो आपको 3% भी नहीं मिलेगा और आपको 10% भी चार्ज नहीं होगा, लेकिन आपको 6% चार्ज होगा क्योंकि आपका नाम क्या है लेट फाइलर की लिस्ट में आएगा, जो कि एक बड़ी परसेंटेज बनती है। तो इस वजह से अगर टैक्स रिटर्न हम फाइल नहीं करते तो ये सबसे पहला तो इशू हमारे लिए ये होगा कि एक साल तक हमारा जो नाम है वो लेट फाइलर की कैटेगरी में रहेगा। इस वजह से आप टाइमली जो टैक्स रिटर्न है उसको फाइल कीजिए। अब उसके बाद अगला पॉइंट ये आता है कि अगर मैंने टैक्स रिटर्न नहीं फाइल की तो मेरे लिए 10,000 तक का जुर्माना तो मिनिमम है, 10,000 रुपये का। ये उस केस में है कि अगर आपकी रिटर्न के अंदर 75% से ज़्यादा सैलरी इनकम है, मतलब यह है कि आपकी मेजोरिटी जो इनकम है वो सैलरी से आ रही है और आप सैलरी ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपकी इनकम है 1.2 मिलियन और इसका लेट से 75% से ज़्यादा इनकम आपकी सैलरी है, बाकी हो सकता है आप कोई आपका अदर बिजनेस हो, बैंक प्रॉफिट हो, कुछ भी हो सकता है। तो इस केस में आपके लिए मिनिमम पेनल्टी होगी 10K, या आपकी सारी की सारी अमाउंट सैलरी की है तो फिर भी आपके लिए मिनिमम पेनल्टी क्या हो जाएगी 10K। लेकिन अगर इससे अगेंस्ट कोई केस है, मतलब अदर केस है, तो फिर आपके लिए पेनल्टी होगी 50,000 रुपया मिनिमम। मतलब फॉर एग्जाम्पल आपकी 1.2 मिलियन 12 लाख साल की इनकम है, 50% सैलरी है, 50% आपका बैंक प्रॉफिट है या कुछ और इनकम है, तो आपके लिए पेनल्टी मिनिमम कितनी हो जाएगी 50,000 रुपया। ये बड़ी क्लियरली मेंशन है सेक्शन, अगर आप 120, 182 और 182A को ऐड करेंगे तो ये सारे पॉइंट्स उनमें अवेलेबल हैं, आप क्लियरली उसको स्टडी कर सकते हैं। वहाँ पे सारी डिटेल से चीज़ें जो है वो एक्सप्लेन की गई। आपको सिर्फ मैं कंक्लूजन दे रहा हूँ कि अगर आप काम नहीं करेंगे तो आपके लिए ये लॉस हो सकता है या उसका ये फाइन हो। 12% जो सरचार्ज है उसका मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल आपने ड्यू डेट पे लेट से 14 अक्टूबर पे आपने जो टैक्स पे करना था वो 1 लाख रुपया था और आपने पे नहीं किया, आपने जाके पे किया। फॉर एग्जांपल आपने दिसंबर में जाके टैक्स रिटर्न फाइल की लेट से 31 दिसंबर पे, तो इन जो 14 अक्टूबर से 31 दिसंबर का जो पीरियड है इसका नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट कर लिए जाएंगे। मतलब 1 लाख का जो 12% है वो लिया जाएगा, वो बनता है 12,000 रुपया। ये है 365 डेज का, मतलब पूरे साल का 12,000 रुपया है। इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा नंबर ऑफ डेज, मतलब 14 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर तक फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ डेज बनते हैं लेट से 120, हो सकता है इससे ज़्यादा ये कम बनते होंगे, हम अज्यूम कर रहे हैं। तो ये जो फिगर आएगी वो आपने पे करनी है, यानी कि 1 लाख तो आपने देना ही देना है। ये जो 1 लाख है ये तो पे करना ही करना है, प्लस आपको डिफॉल्ट सरचार्ज भी देना पड़ेगा। और इसके साथ एक और पॉइंट भी ऐड कर दिया गया है, तो ये जो 1 लाख तो देना ही देना है, साथ हम जो है वो जो अदर अमाउंट, जो यहाँ पे जो अमाउंट कैलकुलेट होगी, फॉर एग्जाम्पल वो अमाउंट 5500 आती है, जितनी भी अमाउंट आती है वो भी आप देंगे। प्लस इसमें जो एक और पॉइंट है वो यहाँ पे 5% पेनल्टी है। मतलब ये है कि ये भी सरचार्ज नहीं है, सरचार्ज 2 बार लिखा गया, 5% पेनल्टी है। मतलब ये है कि आपने 1 लाख रुपया तो देना ही देना है
और उसके बाद क्या होगा, आपको 5500 भी चार्ज होगा और प्लस वो 5% तक पेनल्टी भी चार्ज कर सकता है नेट लाइबिलिटी की, जो कि 1 लाख का 5,000 रुपये बनता है। ये भी उसके पास ऑप्शन अवेलेबल है। तो जो टैक्स आपने 1 लाख देना है वो आप तकरीबन 1,11,500 के करीब जो टैक्स है, 10,500 के करीब जो टैक्स है वो आप पे करेंगे। मतलब ये है कि उसके पास पावर है कि आपको पेनल्टी भी चार्ज कर सकता है डिफॉल्ट। अच्छा, ये जो एडिशनल जो चीज़ है ना, ये वाली, ये तो चीज़ उसने चार्ज करनी है। ये बाकी सरचार्ज उसका ये है कि जैसे आप लेट पेमेंट के ऊपर हम लेस्को का या SNGPL का या किसी का बिल की पेमेंट करते हैं, लेट पेमेंट के ऊपर हम सरचार्ज चार्ज किया जाता है, फाइन चार्ज किया जाता है, ये वो वाला है। यानी कि उसके वो एडिशनल अमाउंट है, जो ये अमाउंट है इसके अलावा वो अमाउंट हमें चार्ज की जाएगी। तो ये एक बड़ी अमाउंट बनती है, सिग्निफिकेंट अमाउंट बनती है। तो और उसके बाद अगला पॉइंट जो आता है कि नो रिफंड नो लॉस एडजस्टमेंट। अब होता क्या है कि जब हम कोई भी बिजनेस कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल ये सेल है, उसके बाद ये आपकी कॉस्ट आ जाती है, यानी कि कोई चीज़ आपने कितने की परचेज की, ये आपका GP है, यहाँ पे हम ये कह सकते हैं आपके एक्सपेंसेस हैं, और यहाँ पे आपका आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फॉर एग्जांपल आपका किसी वजह से लॉस आ जाता है यहाँ पे 2 लाख रुपया, और अगले साल में आपका प्रॉफिट आ जाता है 5 लाख रुपया, तो टेक्निकली कानून ये कहता है कि आप इस साल का जो लॉस है अगले साल में एडजस्ट करें, और जो फिगर नेट फिगर आएगी, यानी कि 5 में से 2 माइनस करने के बाद जो 3 लाख आएगा, इसके ऊपर टैक्स चार्ज करें। लेकिन अगर आपकी टैक्स रिटर्न ड्यू डेट पे फाइल नहीं होगी तो कानून ये कहता है कि जी आपको कोई एडजस्टमेंट नहीं मिलेगी लॉस की, यानी कि आपके लिए कोई एडजस्टमेंट अवेलेबल नहीं है। इसी तरीके से अगर आपने कोई रिफंड क्लेम करना है और आपका रिफंड पड़ा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल आपकी लाइबिलिटी बनती थी 1 लाख रुपया और आपने 1,20,000 पे किया हुआ है, तो 20,000 रुपये आपका रिफंडेबल है। तो अगर टैक्स रिटर्न लेट फाइल होगी तो उस ट्रांजिट पीरियड में जब तक फाइल नहीं होती तब तक रिफंड की एप्लीकेशन प्रोसेस नहीं हो सकेगी। तो ये कुछ चंद चीज़ें हैं जो अगर हम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते तो हमें पता होना चाहिए हमें क्या लॉस होगा। तो इसमें सजेशन यही है कि आप टैक्स रिटर्न को टाइमली फाइल कीजिए। सबसे बड़ा जो लॉस है वो जैसे मैंने आपको बताया लेट फाइल वाला लॉस है। ड्यूरिंग द पीरियड कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो अच्छा खासा टैक्स चार्ज होगा। उसके बाद अगर आप बाद में फाइलर होंगे तो आपको पेनल्टी पे करके फाइलर बनना पड़ता है, और कानून के मुताबिक मिनिमम पेनल्टी भी चार्ज की जाती है। सैलरी इंडिविजुअल के केस में 10,000 है, अदर केसेस में 50,000 है। जो आपने टैक्स देना है वो तो लेना ही लेना है, साथ आपसे 17% तक की रिकवरी भी की जा सकती है। मतलब ये है 12% सरचार्ज है और 5% यहाँ पे पेनल्टी भी चार्ज होगी। इस तरीके से कोई लॉस की एडजस्टमेंट नहीं होगी, रिफंड नहीं मिलेगा। तो ये काफ़ी बड़ी बड़ी पेनल्टीज़ हैं जो चार्ज हो सकती हैं। इसके अलावा आखिरी जो पॉइंट है पनिशमेंट है कि अगर फिर भी आप कुछ नहीं करते, कमिश्नर के नोटिस के बाद भी कुछ नहीं करते, तो फिर ऑब्वियसली उनके पास एक पनिशमेंट अवेलेबल है जिसमें FIR वगैरह इस तरीके की डिफरेंट तरह की पनिशमेंट भी हो सकती हैं। इससे पहले ये जो एक्शन थे नहीं लिए गए, लेकिन अब सिचुएशन चेंज है। फाइलर नॉन फाइलर के जो कॉन्सेप्ट है काफ़ी इन हो चुके हैं, काफ़ी गवर्नमेंट के ऊपर भी प्रेशर है, FBR ने भी नंबर पूरा करना है। इस वजह से अगर आपको नोटिस रिसीव हो रहे हैं, मैंने एक पहले लेक्चर बनाया था बैक डेटेड नोटिस वाला, उसको देख लीजिए। अगर आप उस क्राइटेरिया में फॉल कर रहे हैं तो फिर आपने टैक्स रिटर्न लाजमी फाइल करनी है। ये अब कोई आम सिंपल चीज़ नहीं है, इस नोटिस को काफ़ी सीरियस लें। अगर आपने टैक्स रिटर्न अभी तक फाइल नहीं की तो उसको लाजमी फाइल कीजिए। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। टैक्स रिटर्न ना फाइल करने के क्या बेनिफिट, क्या लॉसेज आपको हो सकते हैं। अगर फाइल करेंगे तो ऑब्वियसली ये सारे के सारे जो बेनिफिट आपके लिए अवेलेबल होंगे। इससे रेलिवेंट कोई सजेशन हो, क्वेश्चन हो, आप मेंशन कीजिए, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। हो सकता है उस